मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच दुनिया की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। फारस की खाड़ी का वो संकरा समुद्री रास्ता जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानती है, अब वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनता नजर आ रहा है। इसी बीच ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स यानी कि IRGC ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन भारत के लिए ये खबर बड़ी राहत लेकर आई है। ईरान के सरकारी प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के जरिए जारी बयान में IRGC ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब अमेरिका, इजरायल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगी देशों के जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इन देशों का कोई भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। ये घोषणा उस समय आई है जब क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और अमेरिका इजरायल के साथ टकराव की स्थिति ईरान की खुलकर सामने आ चुकी है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस सख्त फैसले के बीच ईरान ने एक कूटनीतिक संतुलन भी साधने की कोशिश की है। पहले ये घोषणा हुई थी कि केवल चीनी झंडे वाले जहाजों को ही इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति होगी। चीन को ये छूट देने के पीछे तेहरान ने बीजिंग के समर्थन और उसके सहानुभूतिपूर्ण रुख को वजह बताया था। लेकिन अब जो संकेत सामने आए हैं उनसे ये माना जा रहा है कि भारत भी इस सख्ती से बाहर रखा गया है, यानी भारतीय जहाजों और तेल आपूर्ति पर फिलहाल सीधा खतरा नहीं है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। फारस की खाड़ी के देशों कुवैत, इराक, कतर और UAE का अधिकांश तेल और गैस इसी मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। वहीं आपको बता दें, दुबई का मशहूर जेबल अली पोर्ट भी इसी समुद्री गलियारे पर निर्भर है। इसीलिए इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप सी हो चुकी है। समुद्री ट्रैकिंग वेबसाइटों के मुताबिक कुवैत के पास उत्तरी हिस्से में और दुबई के तट से दूर सैकड़ों तेल टैंकर और कार्गो जहाज लंगर डाले खड़े हैं। वहीं ईरान का अपना नौसैनिक बेड़ा भी बंदर अब्बास के पास तैनात है। ये दृश्य इस बात का संकेत दे देता है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक अचानक से ठहर गया है। भारत के लिए स्थिति इसीलिए भी संवेदनशील है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है। भारत रोजाना करीब 26 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। इतना ही नहीं, LPG और LNG की बड़ी खेप भी इसी समुद्री मार्ग से आती है। अनुमान है कि भारत के कुल तेल और गैस आयात का लगभग 50 से 55% हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर ये मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल से लेकर रसोई गैस तक की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इतिहास में भी ये पहली बार नहीं है जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को इस तरह लगभग पूरी तरह बंद करने जैसी स्थिति बनी है। यहाँ तक कि 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान भी जब तेल टैंकर्स पर हमले हो रहे थे तब भी जहाजों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रुकी थी। लेकिन इस बार हालात बेहद अलग है क्योंकि ये टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच खिंचती नई रणनीतिक रेखा का संकेत देता है। ईरान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक युद्ध की स्थिति में उसे इस जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। IRGC ने अपने बयान में दोहराया है कि अगर अमेरिका, इजरायल या उनके समर्थक देशों के जहाज इस इलाके में दिखे तो उन्हें तुरंत निशाना बनाया जाएगा। इस चेतावनी ने वैश्विक तेल बाजारों को झकझोर कर रख दिया है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव है या फिर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब वैश्विक ऊर्जा संकट में बदलने वाला है। क्योंकि अगर हॉर्मुज की नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजारों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें उसी संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है जहां से गुजरता है दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा कारवां। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।